अम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। सीरियसली मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर रही हूँ। मैं तो इंतजार ही नहीं कर रहा कि कब तुम मेरी जिंदगी में ऑफिशियली आ जाओगी। तो फिर तैयारी कर लें, वो वक्त आने वाला है। है ना? आप कब है? जब तुम मेरे ख्यालों में खड़ी मुस्कुरा रही थी। जानती हो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती हो। लेकिन आप यहाँ क्यों आ गए? तुम जानती हो मैंने हनीमून प्लान कर लिया ताकि तुम सारी जिंदगी ये शिकायत न करो कि मैं तुम्हें हनीमून पर नहीं लेके गया। मैंने डिसाइड किया है कि हम मर ही जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो बता दो मुझे। लेकिन उस्मान अभी मेरे एग्जाम्स ही हुए, अगर थोड़ा सा वक्त दे तो। हाँ तो मुझे भी उतनी ही छुट्टी मिलेगी, 1 हफ्ते के लिए जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब था कि अगर शादी थोड़ी सी लेट करते हैं तो। शादी उसी डेट पे होगी ना। मैंने जितनी मुश्किलों से सबको राजी किया, तुम कोई नया तमाशा खड़ा मत कर देना। कौन है ये? इधर लाओ। नहीं, वो मेरी दोस्त है, असाइनमेंट का पूछ रही है। तुमने उसे अभी बताया नहीं है कि तुम अब कॉलेज नहीं आओगी? तुम अपनी शादी की तैयारी में बिजी होने वाली हो। 1-2 दिन में बता दूंगी। चलो अच्छा है। अच्छा, शादी का जोड़ा तुम मेरी मर्जी का पहनोगी। मैंने अम्मी से कह दिया कि हम साथ में शॉपिंग करेंगे। उस्मान, आई थिंक अब आपको जाना चाहिए। अगर अब्बू ने देख लिया तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ तुम्हारे लिए ये अहम होना चाहिए। मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, तुम्हारे लिए हर रिश्ते से ज्यादा अहम मैं होना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? अरे उस्मान भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर शादी की डेट फिक्स हो रही है, बुला रहे हैं आपको। डेट फिक्स हो रही है? पता नहीं है ना, को देखता हूँ सब भूल जाता हूँ। एक मिनट। आयमा, क्या वाकई शादी की डेट फिक्स हो रही है? अरे बड़ा शुक्र लगने वाला है। चलो चल के देख। कुछ काम अगर जल्दी कर लिए जाए तो बेहतर ही होता है। रजा को फोन मिला। बेटे रजा, मैं ऐना की अम्मी बात कर रही हूँ। आंटी, आप लोग कैसे ऐना की शादी उस पागल शख्स के साथ कर सकते हैं? वो सिर्फ मेरी है, मैं उसको किसी और का होते नहीं देख सकता। जितनी जल्दी हो सके बेटे अपने वालिदैन को लेकर आओ, क्योंकि मेरे ऐना को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो और कोई नहीं। आंटी, मेरे होते हुए आपको ऐना के लिए परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। मैं इसी वीकेंड अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहा हूँ। मैं पूरी इज्जत और एहतराम के साथ ऐना को अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। मैं अंकल को भी मना लूंगा। आप बस मेरा साथ दें। हाँ बेटे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आपको कभी अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा आंटी। है ना, मेरी अमानत है। मैं इसी वीकेंड आता हूँ आप लोगों के पास। तुमसे बात करके इतनी तसल्ली हो गई दिल को बेटे। खुश रहो, जीते रहो। ऐना के पास मेरे घर का एड्रेस और मेरा फोन नंबर है। आप जैसे मर्जी चाहें आप मेरी छानबीन करवा सकते हैं। आखिर बेटी का मामला है। 100 तरह के खदशात हो सकते हैं आप लोगों के। मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई शिकायत हो आपको। नहीं बेटे, सारी फिक्र मेरी तुम्हारी बातों से खत्म हो चुकी है। बस अब और देर मत करना। मैं आज ही घर जाकर अपनी मॉम से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बुला रहे हो ना। अभी तक मूड ऑफ है तुम्हारा? लगता है इतना तमाशा लगाकर अभी तक जी नहीं भरा तुम्हारा। आपकी बहन और भांजा तो बहुत खुश गए हैं यहाँ से। आपके कहने पे माफी भी मांग ली, बेटी की शादी की तारीख भी फिक्स कर दी। और क्या चाहते हैं आप? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसके लिए भी आपने उकसाया था मुझे महमूद। जब अपने घर की बुनियादें कमजोर होती है ना तो तूफान से शिकवा नहीं करते। आज जो घटिया हरकत तुमने की है ना, मैं उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी ये बातें मुझे भूलने नहीं देंगी। लिहाजा खामोश हो जाओ, वरना क्या क्या करेंगे फिर? मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं ये तुम अच्छी तरह जानती हो। लिहाजा मेरे सब को मत आजमाओ, वरना मैं हर लिहाज खो दूंगा। महमूद, खुदा के लिए अपनी जिद छोड़कर अपने फैसले पर नजर सानी करके तो देखें। हमारी बच्ची की सारी जिंदगी का मामला है। मुझे जितना सोचना था मैंने सोच लिया, तुम भी सोचना बंद कर दो। ये भी तुम्हारे हक में बेहतर होगा। उनसे बार बार कह रहा हूं, मेरे फैसले के सामने मत आओ। हमने से इनकार कर दिया, दरवाजा नहीं खोला। ऐसा अपने कमरे में नहीं है। कहाँ गया? मुझे लगता है वो घर छोड़कर चला गया है। क्या क्या कह रही हो तुम? यही कहीं होगा, छुपा हुआ कहीं पे ड्रामा कर रहा है, आ जाएगा अभी। कोई नहीं, वो ड्रामा नहीं कर रहा। वो अपने कमरे में नहीं है, ना उसका कैमरा है, ना लैपटॉप है, उसके कपड़े तक नहीं है। मैंने उसको फोन ट्राई किया, उसका फोन भी बंद जा रहा है। वो घर छोड़कर चला गया है, मैं आपको बता रही हूँ। देखा, कहा था ना, जिद छोड़ दे। जवान बेटा घर छोड़ के चला गया। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। उसका पासपोर्ट कहाँ है? नहीं, कमरे में होगा उसके। नहीं, आखिरी हॉलीडेज के बाद तो सारे पासपोर्ट्स तुम्हारे पास थे। आई डोंट केयर। अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आई डोंट केयर। ढूंढ लूंगा मैं उसे, लेकिन एक बात आप क्लियर कर लें कि इस साजिश में आप उसके साथ शामिल नहीं हैं। What are you saying? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे अगर पता होता कि मेरा बेटा इतना बड़ा कदम उठाएगा तो मैं उसे घर छोड़ने देती, रोकती ना उसे। तुम्हें नहीं कुछ बताया? नहीं डैड, मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा, मगर मुझे लगता है कि वो हमदान के घर पर होगा। नहीं, हमदान के घर नहीं हो सकता। हमदान मुझे बता देता अगर बात। मगर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि ये सब कुछ एक मर्तबा पहले भी हो चुका। हाँ, यही तो गलती थी मेरी। अगर तभी उसकी तबीयत ठीक कर देता तो आज उसकी जुर्रत ना होती दूसरी दफा घर छोड़ने की। खैर, आई एम ऑफ टू द ऑफिस। आप उनके फ्रेंड्स वगैरह से पता करो। हाँ, आई विल यूज माय रिसोर्सेज। ऑलराइट, परेशान नहीं होना। विल गेट हिम। कहाँ गया होगा? आई डोंट नो बेटा। सीरियस यार? अंकल बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझ पे। कुछ भी हो जाए मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता। थैंक यू। आई कांट लाई टू हिम यार। क्या सोचेंगे यार? तुम ये फिक्र करो कि मैं क्या सोचूंगा। ये हमारी दोस्ती का इम्तिहान है। आई डोंट केयर अबाउट यू। मैं अंकल के बारे में सोच रहा हूँ। अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम यहाँ मेरे पास हो तो क्या होगा? ये सोचा तुमने? रिलैक्स, उनको नहीं पता चलेगा। वो बहुत ट्रस्ट करते हैं तुम्हें। Also I know you. No worry. तुम सिर्फ एक बात का जवाब दो। ये सब कुछ करके तुम साबित क्या करना चाह रहे हो? कुछ नहीं, बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके लिए एक्चुअली अहम हूँ या एक जिद। किस किस्म की बात है यार? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? You're the only son he has. ये जो इतना बड़ा बिजनेस वो चला रहे हैं तुम्हारे लिए तो है यार।
और किसके लिए? कम से कम मेरे लिए खड़ा नहीं किया। उनका अपना शौक था। हाँ शैसा, मुझे ऑनेस्टली तुम्हारी सोच पे हैरत होती है। अच्छा, इन सब चीजों से तुम्हें कोई फायदा नहीं या है, ये बताओ मुझे। हमदान में मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। आई वांना ट्रैवल। क्यों नहीं है तुम्हें समझ आती बात कि मुझे घुटन होती है यहाँ पर। मुझे नहीं चार्मिंग लगता यार ये स्टॉक्स, ये डील्स, ये मीटिंग्स। मेरे अंदर एक एक्सप्लोरर है, एक ट्रैवलर है। अगर मैं देख लूंगा दुनिया, चला जाऊंगा थोड़ी देर अपने बलबूते पर जी लूंगा, तो क्या बुराई है इसमें? अच्छा चलो ठीक है, फॉर अ सेकेंड मैं सोचता हूं कि तुम ये कर लोगे, लेकिन इन सब चीजों से तुम्हारा दिल भर गया तो वापस आ जाऊंगा। But at least I'll get a chance to do something, to live a little. ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वापसी के रास्ते बंद करके नहीं जाओ। रजा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम हर चीज़ से बहुत जल्दी उगता जाते हो। जब वो चीज़ तुम्हें मिल जाती है ना, तुम्हारे लिए उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। इसी तरह फोटोग्राफी से भी तुम्हारी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। आई नो दैट। मैं जानता हूँ, मुझे हर वो चीज़ जो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है वो उससे भाग जाता हूँ मैं। आई नो दैट अबाउट मी। तो अब यूएस जाके अपने फेवरेट फोटोग्राफर से मिलना, उसके साथ काम करना, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है? हमदान, वो मेरा पैशन है। ट्रस्ट मी, आई रियली लव फोटोग्राफी। ठीक है, मैं ऑफिस जाके अंकल से बात करता हूँ। वैसे तो उन्हें अब तक तुम्हारे जाने का पता लग ही गया होगा और यकीनन बहुत गुस्से में होंगे वो। आई एम श्योर you'll handle it. You're a good man. प्लीज़ रज़ा, मुझे ज़्यादा मस्के लगाने की ज़रूरत नहीं है। जानता तो मैं अच्छी तरह। ऑफिस पहुँच के कॉल करता हूँ, अपना फ़ोन उठा लेना। आंटी बेचारी भी बहुत परेशान होंगी तुम्हारी वजह से। मैं अपना नंबर ऑन नहीं कर सकता हमदान, क्योंकि किसी को मेरे वेयर अबाउट्स का नहीं पता चलना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें तो पूरा एक ड्रामा रचाना होता है यार, नेचुरली। एनीवे, स्टे एट होम, और अगर कोई बेल बजाए तो प्लीज़ रमज़ानी को बोलना दरवाज़ा खोल ले। ओके, सी यू।